हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जानकारी देने आया हूँ एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग के बारे में। आज एम्स का मैं आपको सिलेबस बताने आया हूँ कि जो बच्चा एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है, एम्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, वो बच्चा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्या पढ़े, कौन से चैप्टर पढ़े, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और सिलेबस उसे कहाँ पर मिलेगा, इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर एम्स के एम्स के टोटल 18 कॉलेज है। 18 कॉलेज है एम्स के बेटा, जो बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाते हैं। और एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और 2025 में बेटा जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसकी डेट भी आ चुकी है। एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 2025 में 1 जून को होगा। 1 जून 2025 संडे को एग्जाम है आपका, है ना। तो अब देखिएगा, अब बच्चों इसका फॉर्म कौन भर सकता है भाई एम्स का? एम्स का फॉर्म भरने के लिए आपके 12th में बायो होनी चाहिए और केवल गर्ल्स ही फॉर्म भर सकती है, क्योंकि एम्स के जो कॉलेज है बेटा वो गर्ल्स कॉलेज है सारे के सारे। एज 17 से 35 होनी चाहिए आपकी। अब देखिएगा, ऑल इंडिया की गर्ल्स जो है इसका फॉर्म लगा सकती है, आप किसी भी स्टेट से हो। एम्स में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायो के, 10 क्वेश्चन जीके के, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है। 2 घंटे का एग्जाम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा बेटा। अब देखिएगा, एम्स का जो कॉलेज है बेटा, उनमें बिल्कुल भी फीस नहीं लगती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 4 ईयर तक आपको बिल्कुल फ्री फैसिलिटीज मिलेगी, हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी। एम्स का फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट को विजिट करना होता है, emsexams.ac.in। इस वेबसाइट पे ही सारी जानकारी आती है बेटा। एम्स के अगर मैं 18 कॉलेज की बात करूं, तो ये 18 कॉलेज है जिनमें 1300 सीटें हैं बेटा। दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी और जम्मू। टोटल 18 एम्स के कॉलेज हैं। ये और भी बढ़ सकते हैं, एम्स के कॉलेज और भी बढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बेटा सिलेबस बताने वाला हूँ। तो बेटा एम्स का जो सिलेबस है आपको ये पता होना चाहिए कि एम्स में 11th और 12th का सिलेबस है। कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th, है ना। और वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। यहाँ का जो सिलेबस रहता है बेटा, वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है ना। और इस बार जो सिलेबस आपका रहेगा वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहने वाला है, क्योंकि अब ऑल ओवर इंडिया में न्यू एनसीईआरटी ही चल रही है सब जगह, है ना। अब देखिएगा, अब बच्चों बात ये है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो चलो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11th और 12th के चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन जीके में, और अब एक जीके के साथ साथ नया ऐड हो चुका है रीजनिंग। दो दो क्वेश्चन बेटा रीजनिंग के आते हैं और 8 क्वेश्चन जीके के आते हैं, है ना। अब 2 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं, वो क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो बच्चों, सबसे पहले जीके और रीजनिंग देख लीजिए। जीके और रीजनिंग में टोटल कितने क्वेश्चन है? 10। 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं और 8 क्वेश्चन आपके जीके के। रीजनिंग का तो फिक्स क्वेश्चन है बेटा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, है ना। ब्लड रिलेशनशिप, जिसमें कि आपका भाई ए है और ठीक है ना, उसका बेटा बी है, उसकी बेटा की बहन, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आते हैं, है ना। रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। हम लोग रीजनिंग पढ़ाते हैं, वो रीजनिंग की फैकल्टी ज्यादा जानती है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। रीजनिंग मैथ से मिलता जुलता सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो मैं फिर बता दूं, रीजनिंग का आपके सामने 2 क्वेश्चन मिलेगा। ज्यादातर ब्लड रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये पूरा हम रीजनिंग का मतलब, ये 2 क्वेश्चन पे कोई बच्चे के गलत होंगे ही नहीं, है ना। ये के शर्मा सर पढ़ाते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग के अंदर केवल और केवल 4 क्लास होती है। 4 क्लास, 4 घंटे की क्लास है, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। अब देखो बेटा, अब बात आती है जीके की। जीके के टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं। जीके करंट अफेयर, करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। करंट अफेयर 1 साल का पूछा जाता है, और करंट अफेयर में ज्यादातर क्वेश्चन इंडिया के रहते हैं, है ना। करंट अफेयर में गेम से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटिकल जो पॉलिटी है उससे रिलेटेड भी रहते हैं, और अगर हमारे देश में और वर्ल्ड में अगर कोई नई अचीवमेंट प्राप्त हुई है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके बाद स्पेशल डे, अलग अलग टाइप के जो डे होते हैं, जैसे वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड एड्स डे, है ना, इस तरह के डे पे क्वेश्चन आता है। साइंस डे, है ना। और इसके अलावा इंडिया जीके, इंडिया जीके के अंदर बिल्कुल बेसिक इंडिया जीके आता है, बहुत ही बेसिक, ठीक है ना। जैसे जैसे रिवर के बारे में क्वेश्चन आ गया, भारत की नदियां, सबसे लंबी नदी कौन सी, नदी कहाँ से निकलती है ना। और इसके अलावा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जैसे केवला देव राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, रणथंबोर कहाँ पर है ना, कॉर्बेट कहाँ पर है ना। इस तरह के सेंचुरीज, अभ्यारण्य के बारे में क्वेश्चन आता है ना, अलग अलग सेंचुरीज के बारे में, तो वेल नॉन है। इसके बाद में जैसे भारत रत्न पे क्वेश्चन आता है कि किसको भारत रत्न मिला हाल ही में, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा पर क्वेश्चन आते हैं, है ना। फर्स्ट फर्स्ट पर्सन पे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, है ना। फर्स्ट पे क्वेश्चन आता है। इसी तरह से बच्चों बेसिक जियोग्राफी पे क्वेश्चन भी आता है ना। सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, है ना, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर बेसिक हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन आते हैं, आर्ट और कल्चर पे, ठीक है ना। और जैसे कोई नृत्य पे क्वेश्चन आ गया, कहीं का स्पेशल कोई नृत्य है उस पे क्वेश्चन आ गया, है ना। और बस ये मतलब कुल मिलाकर के जीके के अंदर, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एच पूनिया सर है बेटा, लगभग 30 क्लास लेते हैं, और 30 क्लास के अंदर जीके की जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक कवर करते हैं। अब इसके बाद मैं चलता हूँ आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे। अब देखो बेटा, और मैं जानकारी के लिए बता दूं सर, आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं बेटा, है ना।
डिलीटेड चैप्टर इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं। लास्ट में एग्जाम के समय में जब 1 महीना पीछे बचे या 2 महीना पीछे बचे तो भले ही डिलीटेड चैप्टर को सुपरफिशियली पढ़ लो, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक ना। हाँ, लेकिन हम एक के अंदर डिलीटेड चैप्टर भी अवेलेबल करवा देंगे। देखो बच्चों, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्तों, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल, इसी तरह से इक्विलिब्रियम रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, और 12th के अंदर बेटा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी और एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन और बायोमोलिक्यूल। ये 10 चैप्टर और ये 9 चैप्टर, ये 19 चैप्टर हो चुके हैं टोटल। अब इसके बाद में बच्चों आगे चलते हैं अपन। अब देखिएगा, अब अपन आगे चल रहे हैं फिजिक्स की तरफ। ये आपकी फिजिक्स का पोर्शन है। देखिएगा, फिजिक्स में बच्चों अगर अपन देखें तो यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई। ये आपके बच्चों चैप्टर हैं, टोटल 13 चैप्टर यहाँ पर है, आप देख सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक, ये मैंने यूनिट बताई है, चार्ज एंड फील्ड, फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर, फोर्थ है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फोर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और 6 नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 7 पे है अल्टरनेटिव करंट, 8 पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 9 नंबर चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, नंबर 10 पे है वेव ऑप्टिक्स, नंबर 11 पे है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, नंबर 12 पे है बच्चों एटम, और नंबर 13 पे है न्यूक्लियाई। ये है आपकी फिजिक्स। इसी तरह से फिजिक्स के अंदर मेरे दोस्तों, ये जितने भी चैप्टर आपके सामने दिख रहे हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट भी बेटा ले सकते हो, है ना। अगर मैं बायो की भी बात करता हूं बेटा, तो ये आपके बायो के चैप्टर आप देख सकते हो। बायो में भी 11th और 12th की कंप्लीट बायो है बेटा, 11th एंड 12th की कंप्लीट बायो है। बायो के अंदर भी जो डिलीटेड चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, सेल एंड देयर फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना, इसी तरह से रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, है ना, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक, इकोलॉजी, है ना। तो ये सारे चैप्टर, इकोलॉजी में लास्ट में जो एनवायरमेंटल इश्यू है वो हटा हुआ चैप्टर है ना। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों बायोटेक के अंदर दोनों चैप्टर आपको अच्छी तरह से पढ़ने होते हैं, है ना। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर ये पढ़ने होते हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर आपको एक तो प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, तीनों चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ने होते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर 3 चैप्टर आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन तीनों को भी अच्छी तरह से पढ़ना होता है। इकोलॉजी में भी 3 चैप्टर बच्चों, एक तो आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोडाइवर्सिटी, तीनों को अच्छी तरह से पढ़ना होता है। इसी तरह से 11th की अगर मैं बात करूं बायो की, तो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनको अच्छी तरह से पढ़ना होता है। इसी तरह से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसी तरह से सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ब्रीदिंग एंड gases exchange, body fluid and circulation, excretory system, locomotion and movement, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, ये आपके चैप्टर है न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। कुल मिला के बच्चों मैं कहना ये चाहता हूं, चाहे आपकी फिजिक्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, है ना, और फिजिक्स के अंदर भी बच्चों 12th फिजिक्स, 11th फिजिक्स भी शामिल है, ठीक है ना। अब देखिएगा, आप ऐसा समझिएगा, आपको 11th की फिजिक्स, 11th की केमिस्ट्री, ठीक है ना। देखिए 11th की फिजिक्स भी पढ़नी है, 11th की केमिस्ट्री भी पढ़नी है, 11th की बायो भी पढ़नी है, 12th की फिजिक्स भी पढ़नी है, 12th की केमिस्ट्री भी पढ़नी है, 12th की बायो भी पढ़नी है, और साथ में आपको पढ़ना है बेटा जीके प्लस रीजनिंग, ठीक है ना।
तो ये आपको सेगमेंट बेटा पढ़ना है। तो कुल मिला करके मैं इसकी वैसे पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने आपको फिजिक्स के चैप्टरों के नाम नहीं बताए हैं 11th के। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मैं बस लास्ट में कुछ चीजें बता करके एंड कर रहा हूँ इस वीडियो को। मैंने जो चैप्टर आपको पढ़ा है बताए हैं अभी, चाहे मैंने केमिस्ट्री बताई है, बायो बताई है, फिजिक्स बताई है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। न्यू एनसीईआरटी के फिजिक्स के 11th और 12th वाले सारे चैप्टर, केमिस्ट्री के 11th और 12th के सारे चैप्टर, बायो के 11th और 12th के सारे चैप्टर, जो डिलीटेड है वो नहीं पढ़ने हैं, जो सिलेबस में है वही पढ़ने हैं। ओके। और इसके अलावा जीके और रीजनिंग भी अच्छी तरह से पढ़नी है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसी को बेस मान करके पढ़ना है, ठीक है ना। पूरा का पूरा सिलेबस का पीडीएफ विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर भी हम डाल देंगे, है ना। मैं आप सबको एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपका एम्स में सिलेक्शन लेने का प्लान है कि मैं सेलेक्ट होना चाहता हूं एम्स में, तो आप विजय एजुकेशन के विजेता बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। थैंक यू।